किया ना, इंसान केवल उस चीज का चयन करना चाहता है जहां पर वो देख लेगा हाँ यहाँ मेरा लाभ हो सकता है, वही भजन भी ठीक, वही भाव भी ठीक, वही हर चीज ठीक। लेकिन मैं पुनः अपनी उसी बात को दोहराऊं, ठाकुर जी सोचेंगे ना, उनका हाथ बड़ा लंबा है, जिसके साथ श्री रघुनाथ फिर किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात फिर किस बात की चिंता। कोई चिंता नहीं होती है जो उनके भरोसे हो जाता है, कोई भी चिंता नहीं। भैया भरत जब चित्रकूट पहुंचे, लखनलाल को लगा कि भरत जी युद्ध के लिए आए हैं। भैया सौगंध लेकर कहता हूं कि अगर आज ये आक्रमण के हेतु से पधारे हैं, आज लक्ष्मण के बाण से बचकर कोई जीवित नहीं जाएगा। आकाशवाणी हुई, हे लखनलाल, यद्यपि आप शेषावतार हैं, आप जो भी सोच ले उसको करना आपके लिए कठिन नहीं है, पर बिना विचारे किया गया कार्य हानि दे सकता है, बहुत हानि दे सकता है, इसीलिए विचार कर करिए। हनुमान जी महाराज का यदि आप प्रसंग देखें, हनुमान जी पहले विचार करते हैं। कपि मन कीन्ह विचार, ऐसे कई प्रसंग आएंगे। विचार के किया गया कार्य सफल होता है, और बिना हम आप क्या करते हैं, पहले कर लेते हैं फिर विचार करते हैं। पहले विचार करें फिर किया जाए, ठाकुर की कृपा रही अवश्य सफल होगा। भैया लक्ष्मण से कहा विचार करके ही कोई कार्य करना चाहिए, और तब तक इधर द्वार पर देखा भैया भरत खड़े हैं। द्वार से ही भैया भरत, लकुटी का यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है गोस्वामी जी के द्वारा, कि जैसे एक लाठी होती है गिर जाती है, भैया भरत ठाकुर जी के चरणों में एक लकुटी की भांति गिरे। गोस्वामी जी कहते हैं, पाही नाथ कही पाही गोसाए, पाही नाथ कही पाही गोसाई, पाही नाथ कही पाही गोसाए, पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल परे उलकुट की नाए, भूतल परे वो लकुटी की नाई, भूतल परे उलकुट की नाए, भूतल परे वो लकुटी की नाई, उठे राम अति प्रेम अधीरा, उठे राम अति प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा, पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल परि उलकुट की नाई। हे नाथ पाही माम कहकर भैया भरत गिर गए। और इस प्रसंग में आप देखेंगे भैया भरत गिरे हैं और राम जी तुरंत उठाने नहीं गए। जब लक्ष्मण जी ने कहा है हे प्रभु भैया भरत प्रणाम कर रहे हैं, तब उठाया है। मानो एक संकेत भैया लक्ष्मण के लिए, लक्ष्मण तुम मेरे इसी भरत के लिए कह रहे थे ना कि भरत को राज्य का मद हो गया है, तो लक्ष्मण आज जब तक तुम नहीं कहोगे भैया कि भरत को उठा लीजिए, तब तक मैं अपने भरत को उठाऊंगा नहीं। राम जी से कहा भैया लक्ष्मण ने प्रणाम करके, भैया भरत प्रणाम कर रहे हैं। जैसे ही ये सुना है राम जी उठे राम अति प्रेम अधीरा, प्रेम से अधीर होकर ऐसे दौड़े कैसे, कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। ठाकुर जी का पट वस्त्र कहीं गिरा, निशंग कहीं पर गिरा, धनुष बाण कहीं पर जाकर गिरे और जाकर भरत जी को हृदय से लगा लिया।
ठाकुर जी ने आज अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। किसी ने राम जी से कहा कि प्रभु आपके आगे तो बड़े बड़े योद्धा अपने अस्त्र डाल देते और आज आपने अपने अस्त्र डाल दिए, हथियार डाल दिया आज तो आपने। ठाकुर जी कहते हैं संसार को यही दिखाना है कि राम के सामने पूरे संसार के लोग अपना हथियार डाल देते हैं, लेकिन जब भरत के जैसा प्रेमी आता है तो उस प्रेमी के आगे राम अपना हथियार डाल देता है। भैया भरत से कहते हैं भरत उठो, उठो भैया। भरत जी कहते हैं प्रभु एक लाठी में खुद से गिरने की काबिलियत होती है पर खुद से उठने की क्षमता एक लाठी में नहीं होती। आप उठाओ तो मैं उठ जाऊं। उठाकर हृदय से लगाया है और हृदय से लगाने के उपरांत जब सूचना मिली है पिताजी के न रहने की, गुरुदेव के आज्ञा अनुसार ठाकुर जी ने तर्पण किया है। और तदोपरांत अब पहली बैठकी देखिए, पहली सभा जो श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई, इसमें राम जी नहीं है, सीता मैया नहीं है, भरत जी भी नहीं है। गुरुदेव सभी को बिठाकर कहते हैं कि राम जी कौन है। राम कोई साधारण नहीं है, स्वबस भगवानु राम है, वो साक्षात ब्रह्म है। और अयोध्या में रहे राम या जंगल में रहे राम तो राजा है ही है, इसीलिए जो भी उनकी आज्ञा हो उसका पालन करना ही धर्म है। अब इसके बाद जो हुआ, भैया भरत को बुलाया गया। भैया भरत से कहा गया भरत आप क्या चाहते हैं। राम जी कहते हैं गुरुदेव सत्य कहता हूं, आप जो भी आज्ञा देंगे ना गुरुदेव, और मेरा भैया भरत जो कह देगा मैं उसमें कुछ भी कहने नहीं जाऊंगा, आप लोग बस कहिए। गुरुदेव कहते हैं भरत आप ही बता दो भैया आप क्या चाहते हो। भरत जी कहते हैं गुरुवर एक बात बताऊं, भैया ना मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, आज तक मैंने कुछ बोला नहीं है, केवल सुना है, पर आज एक बात कहूं, मेरे भैया मुझसे बहुत प्रेम करते हैं गुरुदेव। मेरे भैया मुझसे इतना प्रेम करते हैं, जब हम छोटे छोटे थे ना साथ में खेलते थे, मैं खेल में हार जाता था, लेकिन तब भी जब हारने लगता था तो भैया मुझे जिता देते थे और पूरी अयोध्या में कहते फिरते थे मेरा भरत ना अब मुझसे भी अच्छा खेलने लग गया है, मुझसे बहुत प्रेम करते हैं गुरुदेव। पर गुरुदेव मुझे लगता है ना हमारे इस प्रेम को किसी की नजर लग गई गुरुदेव, किसी की नजर लग गई। आज मेरे भैया ये वन में आकर बैठे हो मेरे कारण गुरुदेव। गुरुदेव ने पुनः समझाया भरत ऐसा सोचना भी अनुचित है। इस संसार के बड़े से बड़े पुण्यशाली लोग तो आपके चरणों के नीचे आते हैं भरत, आप अपने आप को अधर्मी कहते हो। देखो भरत, या तो मेरी मति से मैं एक यदि कहूं, पिता के वचनों की बात है, तो या तो ऐसा करो आप और शत्रुघ्न वन में चले जाओ और राम और सिया ये दोनों अयोध्या को आ जाएं लौट कर। भरत जी ने कहा गुरुदेव अगर ये संभव है ना तो मैं 14 साल के लिए वनवास नहीं जाऊंगा, मैं आजीवन वन में रहकर अपना जीवन व्यतीत करने को तैयार हूं। अगर मेरे भैया वापस लौटने को तैयार है मैं पूरा जीवन वन में बिताऊंगा। अभी ये सब चर्चा चल ही रही है, तब तक पता चला जनक जी का आगमन हुआ है। जब जनक जी आए, गुरुदेव की तो मति हेरा गई थी, भरत जी के प्रेम को देखकर कुछ निर्णय नहीं कर पा रहे। जनक जी के आने से थोड़ा साहस मिला, अब जनक जी ही कोई निर्णय लेंगे। सुनैना अम्बा से कौशल्या जी कहती हैं हे देवी जनक जी से कहिएगा कोई ऐसा निर्णय ले जिसमें मेरे भरत की हानि नहीं होनी चाहिए। राम वन में रहे, राम अवध में रहे, राम कहीं भी रहे, मुझसे नहीं मतलब है, बस मेरे भरत को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। ये अम्बा कौशल्या जी के वचन है। कुछ भी हो महाराज से कहिए या तो ऐसा निर्णय ले ले कि राम लक्ष्मण को अयोध्या छोड़ दी और भरत को अपने साथ रख ले। जनक जी से जाकर सुनैना अम्बा ने कहा, सुनैना जी की बात सुनकर जनक जी ने कहा देवी जहां तक मैं चारों भाइयों को जानता हूं ना, भरत जी वही करेंगे जो राम जी कहेंगे, इसके सिवा भरत कुछ करने वाले नहीं हैं।
सभा लगी, फिर पूछना शुरू हुआ। गुरुजी राम जी से कहते, राम निर्णय बता दो। राम जी कहते हैं, पिता के रूप में जनक जी बैठे हैं, भगवान के रूप में गुरुदेव आप बैठे हो, मैं क्या बोलूं, आप बोलिए ना। गुरुदेव अब कहते हैं, भरत आप ही बता दो, आप ही कुछ कह दो, आप क्या चाहते हो। निर्णय कोई नहीं ले रहा है, सब एक दूसरे पर डाल देते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जानते हैं कि उचित यही है कि राम जी पिता के वचनों का पालन करें और भैया भरत वापस अयोध्या चले जाएं। पर भैया भरत के प्रेम के आगे ये बात बोले कौन, उनको ये कहे कौन, किसी में सामर्थ्य नहीं हो रहा है। जनक जी बैठे हैं। जनक जी ने कहा, भरत आप क्या चाहते हो, आप बताओ। भरत जी ने कहा, अगर मुझसे पूछते हैं तो देखिए प्रभु, या तो राम जी बड़े भैया ये करें कि लक्ष्मण को छोड़ दे, मुझे अपने साथ रख लें, और या तो ऐसा ना करें, ऐसा करें मैं और भैया वन को जाते हैं और मैया अयोध्या को लौट जाएं। और ये भी संभव नहीं है तो प्रभु एक रास्ता ये भी है, मैं और शत्रुघ्न वन को जाते हैं, आप मैया को लेकर अयोध्या लौट जाइए। कुछ भी एक रास्ता चुन लीजिए, बस आप अयोध्या लौट जाइए प्रभु, मेरी तो यही इच्छा है। अब राम जी सुन रहे हैं। राम जी से कहा गया, राम आप क्या चाहते हो, आप बताओ। राम जी ने कहा, अब यदि आप मुझसे कहते हैं तो भैया एक प्रार्थना करूं भरत, चलो ना आज हम दोनों बंटवारा कर लेते हैं। भैया भरत ने कहा, भैया आप मुझसे बंटवारा करेंगे, अयोध्या की संपत्ति को आपने ठोकर मारी, मैं आपको सौंप रहा हूं, तो किस चीज का बंटवारा करेंगे भैया। राम जी ने कहा, भरत हम दोनों भाई आज मिलकर अयोध्या की संपत्ति का नहीं भैया, अयोध्या की विपत्ति का बंटवारा करेंगे। जो ये विपत्ति आई है ना अयोध्या पे भरत, चलो ना हम दोनों भाई मिलकर उसको आधा आधा बांट लेते हैं। कैसे बांटेंगे प्रभु। भैया भरत पिता के एक वचन का पालन मैं कर रहा हूँ भैया, अब मैं यही चाहता हूँ कि आप अपना धर्म निभाओ और अपने भैया से उसका धर्म का पालन करा दो। भरत आपका भी धर्म रह जाए, मेरा भी धर्म रह जाए, कुछ ऐसा मार्ग निकाल लो। प्रभु आज्ञा करें, आप क्या चाहते हैं। भरत जी से राम जी ने कहा, मैं 14 वर्षों तक यही वन में रहूंगा। हाँ भरत आप यदि राज्य सौंपते हो स्वीकार करता हूं, पर अभी नहीं, 14 वर्षों बाद पिता के वचनों का पालन करके मैं इस राज्य को सहर्ष स्वीकार करूंगा। भरत आप अयोध्या लौट जाइए। भरत जी महाराज ने शीश झुकाकर प्रणाम किया, पर भरत जी का मन नहीं मान रहा है, कुछ एक अवलंब चाहिए। और कहते हैं मेरे ठाकुर जी ने यहाँ पर स्वयं को पादुका के रूप में परिवर्तित किया है। ठाकुर जी का एक नवीन अवतार हुआ है, श्री पादुका अवतार। ठाकुर जी पादुका पहनकर नहीं गए थे, पहनकर नहीं गए थे वन में, नंगे पांव गए थे, लेकिन आज भैया भरत के लिए पादुका अवतार लिया, भरत जी को दिया और भरत जी ने उसे शीश पर धारण कर लिया। एक अवलंब मिला, जीने का सहारा दे दो, मैं चला जाऊंगा, 14 बरस उनके आसरे बिताऊंगा। जब सहारा मिला ठाकुर जी ने कहा, भैया भरत इसे ले जाओ। और राम जी के उस पादुका को देखकर भरत जी को ये नहीं लग रहा कि मैं कोई साधारण सी पादुका लेकर जा रहा हूँ। भरत जी को लग रहा है भगवान श्री सीताराम जी मेरे साथ में चल रहे हैं, मैं उनको लेकर के जा रहा हूँ। और वहां से प्रस्थान किया। भरत जी गए, अयोध्या पहुंचे। अयोध्या के राज सिंहासन पर प्रभु की चरण पादुकाओं को विराजमान कराया है और स्वयं नंदीग्राम निकल गए। ठाकुर जी धरा पर सोते हैं ये विचार करके भैया भरत धरा पर गड्ढा खोदकर उस गड्ढे के अंदर शयन किया करते थे।